हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं कामरान अहमद। तो बिहार में जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली पूरा हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, दोनों तरीके से बहाली, जिसके बारे में बताई गई थी पिछले नोटिफिकेशन में कि असिस्टेंट ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और रेगुलर बेसिस दोनों पे बहाली होने वाली है बिहार में। तो पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको एडवर्टीजमेंट आ चुका है, और जो रेगुलर बहाली आने वाली है उसके लिए पहले बेट का एग्जाम होने की संभावना है, उसके बाद फिर रेगुलर बहाली आपकी आएगी। तो आइए देखते हैं क्या है एडवर्टीजमेंट में। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो एप्लीकेशन पोर्टल आपका खुल चुका है 30 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट कब है भाई? 15/7/2026, 15 जुलाई तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो जो आपके एप्लीकेशन की जो छटाई है वो कब होगी? 17 से 18 के बीच होगी, और एडमिट कार्ड भी आपका इशू कर दिया जाएगा 17-18 तक। और टेंटेटिव डेट जो है इंटरव्यू की संभावित जो तिथि है वो क्या होगी? 20 से 27 के बीच। और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन कब होगा? 29 जुलाई 2026 को हो जाएगा। और टेंटेटिव प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, उसके बाद आपको कॉलेज का प्रेफरेंस मांगा जाएगा 30/7/2026 को। और फाइनल अलॉटमेंट क्या हो जाएगा कॉलेज का? 1/8/2026, यानी 1 अगस्त 2026 को आपको बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आपको जाके ज्वाइन करना है। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी? 7 अगस्त। और ये सारी बहाली क्या है? नई जो कॉलेज खुल रही है बिहार में 211, उसी में पोस्टिंग देने के लिए है। इसके बाद देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है कि आपको क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री किया होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए आपका कम से कम 55% होना चाहिए। और 5% का छूट रहेगा किसको? SC ST OBC और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री के अलावा आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, आइदर UGC और CSIR से। ठीक है। इसके अलावा PhD भी अगर है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। नेट है या PhD या दोनों है तो भी आप कर सकते हैं। और PhD आपको क्या होना चाहिए? 2009 का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको PhD किया हुआ होना चाहिए। रिजर्वेशन जो बिहार सरकार का क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपको रहने वाला है। और एज, एज की बात जहां तक है तो एज आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 43 साल रहने वाला है। तो पहले 40 साल की बात चली थी, लेकिन बाद में आवाज उठाने पर विद्यार्थियों को क्या हुआ? इसको 43 साल कर दिया गया। और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो API के आधार पे बनेगा। और उसमें क्या होगा? इसमें 88 मार्क्स आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर अलॉट किया गया है, और 12 मार्क्स जो है आपको किसके लिए दिया गया? इंटरव्यू और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिया गया है। उस 88 मार्क्स में रिसर्च के लिए 22 मार्क्स मैक्सिमम आपको अलाउट किया जाएगा। 22 मार्क्स में क्या होगा? PhD के लिए 11, GRF के लिए 11 और नेट के लिए 8 है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या किया है? PhD प्लस GRF कर रखा है तो 11 22 मिलेगा उसको। PhD प्लस नेट कर रखा है तो 19, PhD प्लस नेट प्लस GRF कर रखा है तो भी 22 इसको दिया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम स्कोर क्या मिलेगा आपको? 26 मिल सकता है। जिन जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में 80% या उससे अधिक मार्क्स जो है लाया हुआ है उनको 26 मिलेगा। जिन्होंने 70 से 80 के बीच लाया है 23 मिलेगा। जिन्होंने 60 से 70 के बीच 20 मिलेगा, और 55 से 60 के बीच
17 मिलेगा उनको। और 50 से 60 के बीच में जो 55 से 60 17, और 50 से 60 के बीच में जो SC ST कम्युनिटी से उनको भी 17 दिया जाएगा। तो कितना हो गया? 22 और 26 48 की कहानी हो गई। अब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स अलाउट किया गया है कितना? 17। 17 में वही 80 एंड अबव के लिए 17, 70 से 80 के बीच में 15, और जो 60 से 70 के बीच में जिनका मार्क्स है उनको 13, और जिनकी परसेंटेज 55 से 60 के बीच में उनको 11, और 45 से 55 के बीच में 9, और जो 45 से लेस है उनको 0। और इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में मैक्सिमम स्कोर 13 है, और उसको एक इस फॉर्मूला के आधार पे निर्धारित किया जाएगा जो कि है 13/100 अगुना में जो भी आपका परसेंटेज है उसका। मान लीजिए कि किसी ने 80% लाया है तो उसको इसमें कितना स्कोर मिलेगा? मतलब 10.4 स्कोर मिलेगा इसको 13 में से। ठीक है। उसी तरह से मैट्रिक में, मैट्रिक में किसी ने 90% अगर स्कोर किया है तो इस फॉर्मूले के आधार पे उसको डिसाइड, जो भी आपका स्कोर है उसको इस फॉर्मूले पे डिसाइड किया जाएगा। मान ली 90 है तो ये, यानी कि 9, 10 में से 9 उसको अलाउट किया जाएगा। ठीक है। अगर CGPA वगैरह देता है, परसेंटेज नहीं देता है कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो उसको 10 से गुना करके उसको फॉर्मूला में बैठाया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका स्कोर बन गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पे। अब फिर 12 नंबर बच गया, तो 12 होगा आपको इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में भी दो बांट दिया गया है उसको 6-6 करके। 6 आपका रहेगा टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन जो आप देंगे वहां पर, उसके आधार पर 6 नंबर आपको दिया जाएगा। और बाकी का 6 जो आप इंटरेक्ट करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के साथ, वो वहां पे 6 नंबर उससे डिसाइड होगा। ठीक है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज जो है कितना, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है ये देख लेते हैं, और सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और सोशियोलॉजी में आपको वैकेंसी फिलहाल दी गई है। तो हिंदी के लिए कितने पोस्ट हैं? 625 हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 597 है। हिस्ट्री के लिए 662, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596, इंग्लिश के लिए 672, और सोशियोलॉजी के लिए 533 पोस्ट आपको अलॉट किए गए हैं अभी। इसके बाद भी वैकेंसी आएगी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी आएगी। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि सिर्फ टीचर के आधार पे नई नई कॉलेज है ना, सिर्फ टीचर ही कॉलेज नहीं चलाते, बल्कि और भी बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ भी होते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी में होते हैं, फिर आपके ऑफिस में होते हैं, और दूसरे भी ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी के स्टाफ होते हैं जो मिलकर कॉलेज चलाते हैं। तो सबकी वैकेंसी धीरे धीरे करके आएगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।